गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड है इकाई 1 प्रमुख अवधारणा, जिसमें चैप्टर चल रहा है अपना स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता के बारे में हमने अध्ययन किया बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं समानता अर्थात इक्वलिटी। समानता की अवधारणा विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध है। समानता की अवधारणा का अर्थ है वह परिस्थिति जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके, सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हो सके। मानव अधिकारों की घोषणा, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान होते हैं और उसमें समानता पर जोर दिया गया है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, उसमें भी स्वतंत्रता और समानता पर समान रूप से जोर दिया गया है। तो आज हम इस समानता के बारे में जानते हैं, समानता के प्रकारों के बारे में समझते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं समानता की। लास्की के अनुसार कोई विशेष अधिकार वाली वर्ग नहीं रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। लास्की ने जो समानता की अवधारणा पर अपने विचार रखे, उसमें कहा गया कि समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते, हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है। तो समानता का अर्थ ये नहीं होता कि किसी मजदूर और वैज्ञानिक का वेतन बराबर कर दिया जाए, नहीं। समानता का अर्थ है कि सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाए। अब समानता के आधारभूत तत्व। समानता के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। राज्य के द्वारा सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। दूसरा जो तत्व है वह है सभी लोगों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, सभी लोगों को आगे बढ़ने की, रोजगार प्राप्त करने की, राजनीति में भाग लेने की समान अवसर प्रदान करना। तीसरा है समाज और राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण करना। किसी भी व्यक्ति को विशेष नहीं माना जाए, राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा सभी लोगों के साथ समान आचरण या व्यवहार किया जाए। फिर मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण देना। मानव की इज्जत और प्रतिष्ठा पर महत्व देना, मानवीय अधिकारों का संरक्षण करना और मानवीय गरिमा का सम्मान करना। फिर इसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व देना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब बच्चों अपन देखते हैं समानता के प्रकार। सबसे पहला है नागरिक समानता। नागरिक समानता, सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। राज्य के द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों में एक नागरिक के तौर पर कोई भेदभाव नहीं हो। राज्य, इससे क्या होगा? लोगों की राज्य के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ेगा। और हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 में जो विधि के शासन की स्थापना की बात की गई है, अनुच्छेद 14 में विधि की समझ से समानता की बात की गई है, विधि के शासन की बात की गई है। सभी व्यक्तियों को जब नागरिक अधिकार मिलेंगे तो विधि के शासन की स्थापना होगी और लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो इसलिए राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त हो। अब समानता का जो दूसरा प्रकार है वह है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने का अवसर समान रूप से मिले, चाहे मतदान करना हो, प्रतिनिधि के रूप में खड़े होना हो या शासन सत्ता का प्रयोग करना, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। तीसरा जो समानता का प्रकार है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में या राज्य की
धर्म में सभी व्यक्ति समान हो, उनके साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, क्योंकि जब सामाजिक समानता स्थापित होगी तभी लोगों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। फिर इसके बाद में प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक समानता के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। सभी मनुष्यों की दो आंखें होती है, एक नाक होता है, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं। इसलिए जब प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है तो मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। प्राकृतिक समानता के समर्थकों में मत विभिन्न पाया जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य समान है शारीरिक बनावट के आधार पर, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ मनुष्य में योग्यता बुद्धिमत्ता अधिक होती है, किसी में कम होती है। फिर इसके बाद में जो अगला सिद्धांत है वो है अवसर की समानता। राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को रोजगार के आगे बढ़ने के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं, जैसा कि अपने मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता। यानी राज्य धर्म जाति भाषा किसी की स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर इसके बाद में जो अपन बात कर रहे हैं बच्चों वो है अगली समानता, सांस्कृतिक समानता। इसके बाद में अगली समानता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के बिना बाकी सारी समानताएं निरर्थक है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी को समान वेतन दिया जाए। आर्थिक समानता का अर्थ है कि सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाए, राज्य की ओर से सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, विकास के समान अवसर प्रदान किए जाए और राज्य के द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान के प्रयास किए जाए। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सांस्कृतिक समानता की। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, तो सभी वर्गों को अपनी शिक्षा संस्कृति लिपि को बचाने का अधिकार दिया जाए, उनके विकास का अधिकार दिया जाए। इसके बाद में अगली समानता है कानूनी समानता। जो कानूनी समानता प्रजातांत्रिक राज्यों में कानूनी समानता सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि कानूनी समानता के बिना विधि के शासन की स्थापना नहीं हो सकती। अब कानूनी समानता में दो बातें निहित है। पहला है कानून की समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है विधि के शासन की स्थापना जिसमें सभी नागरिक कानून के सामने समान समझे जाए। दूसरी कानून का समान संरक्षण का अर्थ है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, अर्थात समाज में चाहे कोई कितने ही उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हो उसको भी एक अपराध के लिए वही दंड दिया जाए जो किसी मजदूर को दिया जा रहा है। तो इसलिए कानून की समानता बहुत ही महत्वपूर्ण समानता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षा की समानता। राज्य के द्वारा सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए, इसीलिए भारत में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। तो बच्चों जो समानता के प्रकार है एक बार अपन फिर से देखते हैं। नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता, कानूनी समानता, शिक्षा की समानता। इसके बाद में अपन देखते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। कुछ विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से जुड़ी विचारधारा है, जबकि कुछ विचारक ये मानते हैं कि दोनों में मतैक्य पाया जाता है, मतांतर पाया जाता है। तो पहले अपन जो पहली विचारधारा है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है उसको देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता को ये विचारक एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन जैसे विचारक कहते हैं कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की धारणा को ही बिल्कुल निरर्थक कर दिया है। तो समानता की स्थापना के कारण स्वतंत्रता जैसी अवधारणा बची ही नहीं है।
और वो ये मानते हैं कि जो योग्य लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन समानता अर्थात लोगों को आरक्षण या संरक्षण प्रदान करने के कारण समाज में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो दूसरी विचारधारा है वो ये मानती है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इस विचारधारा के समर्थकों में सबसे पहले नाम आता है रूसो का, जो ये कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। इसी बात में लॉर्ड पोलार्ड लिखते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान अगर किसी चीज में निहित है तो वह समानता में निहित है। महात्मा गांधी भी ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी ये मानते हैं कि स्वतंत्रता आवश्यक नहीं, बल्कि युक्ति उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों पर बात करते हैं दोनों के संबंधों की, तो राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी, लोग राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वंचित रहेंगे, तो फिर स्वतंत्रता कैसे उन्हें प्राप्त होगी। आर्थिक समानता नहीं होगी तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता सभी निरर्थक है। इसलिए समानता की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसको हम समझ सकते हैं हर्बर्ट डीन के शब्दों में, स्वतंत्रता में समानता निहित है। हर्बर्ट डीन कहते हैं कि स्वतंत्रता में समानता निहित है, स्वतंत्रता और समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है, ये एक दूसरे से पृथक है और एक ही आदर्श के दो मूल्य हैं, दो तथ्य हैं। और ये विचारधारा कहीं ज्यादा सटीक है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से होते हुए। अगर इन दोनों को अलग किया जाएगा तो दोनों ही जीवित नहीं रह सकते। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।